तीन तलाक पर पीएम मोदी की जुबानी जंग। चुरू में पीएम मोदी की तलाक कहानी। विकास समाधान का नाम बीजेपी, परिवारवाद का नाम कांग्रेस। चुरू की कहानी पीएम मोदी की जुबानी। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। चुनावी महीना चल रहा है, लेकिन बीजेपी ने इस चुनाव से पहले जिन तीन मुद्दों के बारे में जनता से दावे और वादे किए थे, वो आज लोकसभा चुनाव से पहले पूरे हो चुके हैं। इसी वादे और दावों को लेकर आज बीजेपी पूरे फुल टू फुल कॉन्फिडेंस में नजर आ रही है। तभी तो एनडीए ने नारा दिया है, अब की बार 400 पार। लेकिन एक बार फिर से आपको वो दावे याद करा देते हैं। 3 तलाक, राम मंदिर और आर्टिकल 370 बीजेपी के वो टारगेट थे जिसे पूरा करने के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। वहीं आज एक बार फिर बीजेपी के चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कंधों पर है। इसी क्रम में पीएम मोदी ने राजस्थान के चुरू में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया और उसी जोश के साथ एक बार फिर हुंकार भरी जो 2019 के लोकसभा चुनाव में देखने को मिली थी। इस दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए उन पर निशाना भी साधा, तो वहीं उनकी मुस्लिम महिलाओं के लिए किए गए मोदी सरकार के कामों का जिक्र भी किया। इतना ही नहीं, उनके उस वादों को भी याद दिलाया जो उन्होंने किए थे, जिसे आज पूरा भी किया। बताते चलें कि पीएम मोदी ने अपनी सरकार द्वारा किए गए 3 तलाक खत्म करने को लेकर चर्चा की, जिसमें उन्होंने कहा कि हमने मुस्लिम बहनों को 3 तलाक से मुक्ति दिलाई है। वो यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि सिर्फ बहनों को ही नहीं बल्कि पूरे परिवार को परेशानी से छुटकारा मिला है। पीएम मोदी ने मुस्लिम बहनों से आगे कहा कि अब पिता को अपनी बेटियों के लिए ये चिंता नहीं रहेगी कि कोई 2-3 बच्चे पैदा कर 3 तलाक बोल देगा। बता दें कि वो दिन याद करिए जब 1 अगस्त 2019 को ही देश में ट्रिपल तलाक कानून लागू हुआ था। उस वक्त वाकई में मुस्लिम महिलाओं में अचानक होने वाले तलाक का भय कम हुआ था, क्योंकि इस तरह की घटनाओं में बड़े पैमाने पर कमी देखने को मिलती रहती थी। वास्तव में ये कानून मुस्लिम महिलाओं के लिए मेघना काट की तरह से एक स्वतंत्रता का अधिकार पत्र साबित हुआ था। देश में ऐसा पहली बार हुआ था जब किसी पार्टी ने मुस्लिम समाज की नहीं बल्कि उस समाज की औरतों की बात की थी। मुस्लिम समाज की औरतें इन 3 तलाक जैसे असंवैधानिक और अमानवीय कानून की वजह से बहुत परेशान रहती थी, क्योंकि इस कानून के जरिए पति अपनी पत्नी को सिर्फ 3 बार तलाक बोलकर छोड़ सकता था। कुछ केस तो ऐसे भी सामने आते थे जिसमें पति विदेश में रहते हुए फोन पर अपनी पत्नी को 3 तलाक बोलकर छोड़ देता था। इसीलिए जब नरेंद्र मोदी ये कानून लेकर आए तो कई मुस्लिम महिला संगठनों ने खुलकर इसका स्वागत किया था और इसके साथ ही मुस्लिम समाज की महिलाओं ने भी इस कानून को सराहा था। पारिवारिक दबाव के चलते बहुत सी महिलाओं ने इस कानून के समर्थन में खुलकर भले ही बयान न दिए हों, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि 2019 के लोकसभा चुनाव में जिस तरह से मुस्लिम बहुल इलाके में भी बीजेपी को वोट पड़े, वे वोट मुस्लिम महिलाओं के ही थे जो इस कानून के चलते बीजेपी के पक्ष में पड़े। हालांकि देश में कुछ जगह मुस्लिम मर्दों के साथ साथ मुस्लिम औरतों ने भी इस कानून का विरोध ये कहते हुए किया था कि यह कानून उनके इस्लामिक मान्यताओं से छेड़छाड़ करता है। वहीं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यह भी कह रहे हैं कि पूरी दुनिया इस बात से हैरान है कि आखिर भारत इतनी तेजी से कैसे विकास कर रहा है। वो आगे कहते हैं कि दुनिया को अभी पता भी नहीं है कि भारत की इस मिट्टी की बात ही कुछ और है। हम जो ठान लेते हैं वो पूरा करके दिखाते हैं। उन्होंने आगे क्या कुछ कहा, चलिए आपको वो सुनवाते हैं। 3 तलाक पर कानून हमारी मुस्लिम बहनों की मदद कर रहा है और मेरी मुसलमान माताएं बहनें समझे, ये 3 तलाक आपके जीवन पर तो खतरा था ही था। मेरी मुस्लिम बेटियों के सर पर तलवार लटकती रहती थी। मोदी ने आपकी रक्षा तो की है, लेकिन मोदी ने हर मुस्लिम परिवार की भी रक्षा की है, क्योंकि मुस्लिम परिवार का वो पिता वो कभी सोचता था कि बेटी की शादी करके भेजा तो है, 2-3 बच्चे हो जाएंगे, उसके बाद अगर वो 3 तलाक करके वापस भेज देगा तो मैं बेटी को कैसे संभालूं। भाई को लगता था अगर 3 तलाक के कारण मेरी बहन घर वापस आ गई तो मेरा परिवार कैसे चलेगा। हर मां को लगता था
कितने उत्साह और उमंग के साथ बेटी को शादी करके भेजा है, लेकिन 3 तलाक कह करके अगर बेटी को लौटा दिया तो मेरी बेटी की जिंदगी का क्या होगा। यानी पूरा परिवार 3 तलाक के नाम पर लटकती तलवार के नीचे मुसीबत में जिंदगी गुजारता था। वहीं पीएम मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार किसी भी योजना में भ्रष्टाचार करने का मौका नहीं छोड़ती है, लेकिन अब उन कमियों को भी दूर किया जा रहा है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी विकास समाधान का नाम है, लेकिन कांग्रेस परिवारवाद का नाम है। अब ऐसे में देखना होगा कि क्या इस बार भी इसी मुद्दे के साथ एनडीए मुस्लिमों के वोटर्स को अपनी ओर खींच पाएगी, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन आपकी क्या कुछ राय है इस पूरे रिपोर्ट को लेकर के हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए News 1 इंडिया।